बच्चों, तो आज आपको मैं इस वीडियो में डीपीपी 1 जो आपको सैटरडे को मिला था उसको मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले आप क्या करो कि जितना भी क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिलेगा आप मैच करो। अगर आपसे बने हैं तो उनको मिला के देखो कि वो सही बने हैं या नहीं बने, और जहां दिक्कत होगी उसका सॉल्यूशन आप देखो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत टफ नहीं थे, आप चाहते तो उन सभी को सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो, मैंने पहले ही बना दिया है बोर्ड पे, तो बस कैलकुलेशन है, ज्यादा कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है। y इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम इनको पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग। तो जानबूझ के मैंने इतना बड़ा इक्वेशन दिया है ताकि आप बैठ के कैलकुलेशन सीखो, क्योंकि हमें ऐसा जो फिजिक्स में कहीं भी, मैं आपको गारंटी करता हूं फिजिक्स में ऐसा बड़ा सा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। लेकिन ये मैंने जानबूझ के पहला ऐसा किया है ताकि आप इसमें प्रैक्टिस करो, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, इसको u मान लिया, इसको v। तो y इक्वल टू यू इंटू वी वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो पहले हम लोग v को बाहर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। देखो v को बाहर कर लिए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर u को बाहर किए और v को डिफरेंशिएट किए, बीच में प्लस का साइन दिए। अब डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, 3x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का पावर आगे आ जाएगा 3 और पावर में से 1 घटा लोगे, 3x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। अब ये यहां पे हो गया, आगे वाले को कुछ करना नहीं है। ठीक इस तरीके से यहां पे देखो 4x पावर 5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 20, पावर में से 1 घटा लो, ठीक है। और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया। अब बस करना क्या है, इसको अंदर इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, शॉर्ट करके आप ये लिख लोगे, है ना। और मल्टीप्लाई करने में मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐड हो जाता है, जैसे x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 2, तो देखो 7 हो गया है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। ओके बच्चों, तो इसको लिख लो। उसके बाद दोस्तों देखो, इन क्वेश्चंस को बहुत आसान है, मेरे को लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे देखो y इक्वल टू 9x टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 3 है। तो देखो यहाँ डिवीजन में है, तो हम लोग ऊपर वाले को u ले सकते हैं, नीचे वाले को v ले सकते हैं। तो रूल क्या बोलता है बच्चों, पहले v को आगे कर लो, है ना, और u को डिफरेंशिएट करो। फिर देखो u को आगे किया, v को डिफरेंशिएट किया, और नीचे में टोटल को डिवाइड कर दिया v के स्क्वायर से। तो 9x टू द पावर 5, तो 9 आगे आया, पावर आगे आया, तो 45 हो गया, और इसके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो गया, x टू द पावर 4। फिर यहां देखो 9x का पावर 5, अब x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx हो गया 1, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। तो अब आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है, और टोटल का स्क्वायर है। फिर क्या करो, 45x टू द पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इंटू एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135x टू द पावर 4। ओके, और ये फिर यहाँ पे आ गया माइनस 9x टू द पावर 5, और नीचे में है x माइनस 3 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करो और ये आंसर आपका आ सकता है। आप चाहो तो इसको भी, स्क्वायर को भी तोड़ के लिख सकते हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर को आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। ये बहुत इजी है, देखो x टू द पावर 7/2, तो करना क्या है, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर लो, पावर में से 1 घटा लो, तो 7/2 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो कितना आ गया ये 5/2। ओके बच्चों, y इक्वल टू एक्स का पावर माइनस 3, ठीक है, पावर को देखो हमने आगे मल्टीप्लाई कर लिया
और पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये x का पावर क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका -3/x⁴। ओके, अब देखो अगर y इक्वल्स टू x है, जो तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आई होप कि ये सब सारे सॉल्व हो गए होंगे तुमसे। जिनसे नहीं हुआ है वो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, बहुत सिंपल है आपका, y इक्वल टू x⁵, x इक्वल टू x⁵ और हाफ। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपने रूल नंबर 4 लगा देना है, सबको सेपरेट कर लेना है। देखो मैंने सेपरेट कर दिया सबको, उसके बाद पावर से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ 5 से, यहाँ 3 से, यहाँ हाफ से, 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। फिर पावर में से एक एक माइनस कर लिया, 5 में से 1 4, 3 में से 1 2 और हाफ में से 1 तो -हाफ। इस -हाफ को हम लोग नीचे कर सकते हैं, और 7 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। सेम यहाँ भी वही किया हमने, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग सभी को सेपरेट कर लिया, पावर से आगे मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आंसर आ गया। 8th में हमने देखा कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a b c को तुम कांस्टेंट ले लो, ax² का हो जाएगा 2ax, bx का b आगे आ जाएगा और c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लो, और आई थिंक कि आप सबसे सॉल्व हो गया होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में भी वही करना है, इसमें कुछ नया मेरे को बताने का नहीं है। आप इसको डिवाइड करो, सेपरेट करो सबको, रूल नंबर 4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सॉल्व करो, ये आंसर आएगा। इसमें देखो इसको u इंटू वी भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा आसान है यहाँ मल्टीप्लाई करना। तो जहां आपको ज्यादा इजी लगे मल्टीप्लाई करना या u इंटू वी के फॉर्म में, उसके हिसाब से काम कर लेंगे। 11th भी आपका 10th के जैसा ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक रही बात 12th की, तो देखो 1/2x प्लस 1, तो ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो, और फिर इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपसे सॉल्व हो गया होगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो गया होगा आपका। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन भी आपका u/v पे ही बेस्ड है, तो ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v, और फिर देखो v को आगे किया, u को डिफरेंशिएट किया, फिर u को आगे किया, v को डिफरेंशिएट किया, v को इस v के स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, फिर मैंने सॉल्व कर दिया जैसे हम लोग करते हैं। 3x का 3 हो गया, 4 का 0 हो गया, तो 3 प्लस 0 को हम लोग 3 लिख दिए। ठीक इस तरीके से यहाँ पे 4x प्लस 5 में 4x का 4 हो गया, और 5 का 0 हुआ तो 0 का जिक्र नहीं किया, और इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व किया, और सेम ये भी ऐसा ही है। तो इतनी बार ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर चुके होगे कि तुम्हें अब ये याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में भी आप देख सकते हो बहुत इजीली कि ये y इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो मेरे को लग रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया और आपके सामने देखिए आंसर आ गया, है ना। 5 आगे, पावर में से 1 घटाया, पावर आगे आ गया 6, पावर में से 1 घटाया, पावर आगे आ गया, उसमें से 1 घटाया, और 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर यहाँ देखो ये u है, ये v है, पहले v को आगे किया, u को डिफरेंशिएट किया, u को आगे किया, v को डिफरेंशिएट किया, और v के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। फाइनली सॉल्व करके ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। क्या x² माइनस साइन x, सिंपल है, रूल नंबर 4 लगाओ, दोनों को सेपरेट करो। x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन आपका सीधा क्या आ जाएगा cos x। इतना सिंपल है ना बच्चों। तो आपसे सॉल्व हो गया होगा, और जिनसे नहीं हुआ वो राइट डाउन कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। 4th में अपना दिया हुआ है y इक्वल टू
साइन एक्स बाई एक्स। तो साइन एक्स को हमने u मान लिया और x को मैंने v मान लिया। तो साइन एक्स बाई एक्स, तो v देखो आगे है, पहले u को डिफरेंशिएट किया, फिर u आगे है, v को डिफरेंशिएट किया और पूरे को v के स्क्वायर से डिवाइड किया। साइन एक्स का हो जाएगा cos x, आगे वाला x रह जाएगा, dx बाई dx कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये क्या रह गया साइन x। तो दिस इज द आंसर। फोर्थ का सेकंड जो है आपका, ये है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये रोल प्ले कर रहा है आपका u का, ठीक है, और साइन एक्स में ये रोल प्ले कर रहा है v का। ये रोल प्ले कर रहा है u का और ये रोल प्ले कर रहा है v का। उसके बाद देखो हमने क्या किया यहाँ पे, तो किसी भी एक को कांस्टेंट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर पहले को कांस्टेंट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। तो एक्स स्क्वायर का 2x और साइन एक्स का क्या हो गया cos x। तो आंसर हो गया 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cos x। फोर्थ बहुत इजी है, y इक्वल टू 5x प्लस cos x है। तो आप देखो 5x का डिफरेंशिएशन 5 कैलकुलेट होके आ गया और cos x का क्या हो गया sin x। तो इतना सिंपल है, आप इसको एकदम आराम से सॉल्व कर लिए होंगे आई थिंक। तो आप इसको मैच कर लो एक बार। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में आपको क्या लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, मतलब पूरे का पावर है हाफ। तो मैंने बोला था कि अगर पावर हाफ या कुछ और रहे तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक कि पावर सॉल्व ना हो। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि ऐसा करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप u मान लो। क्या मान लिया हमने u, तो ऑटोमेटिकली y इक्वल टू, अगर ये अंदर वाला u है तो y इक्वल टू अंडर रूट u। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो y की जगह लिख लेंगे अंडर रूट u डिवाइडेड बाई dx। फिर एक काम करते हैं, du से डिवाइड कर दो पूरे को और du से मल्टीप्लाई। देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली यही तो मिल जाएगा जो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये du कर दिया। कहोगे फायदा क्या हुआ, तो अब इसमें हम लोग रूल नंबर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे यहां मान लो x होता और यहाँ भी x, तो x का पावर हाफ बाय dx, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते। ठीक इस तरीके से यहाँ पे अंडर रूट u बाई du है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये -1/2 हो जाएगा, जो नीचे आके अंडर रूट u हो गया। तो ये हुआ 1/2 अंडर रूट u इंटू du बाई dx। चलो अब u के जगह अपने को रख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर में u की जगह फिर यहाँ ये रख दो, ओके, जो u का वैल्यू आपने यहाँ रखा है। तो इसको तो आप डिस्ट्रीब्यूट अब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो dx स्क्वायर का 2x हो गया और 1 का हो गया 0, तो 2x प्लस 0 2x हो गया। तो फाइनली आप 2x से तो 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर जो आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से इसका बच्चों आंसर आया। ये थोड़ा सा सोचने वाला था, तो जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो आप इसको राइट डाउन कर लो। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। क्या लिखा हुआ है, y e टू द पावर साइन रूट x। देखो e का पावर अगर x होता तब तो सीधा ex का ex हो जाता, लेकिन e का पावर क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन रूट x। चलो ठीक है, देखते हैं। तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, तो ये हमने लिख दिया। अब ये हमको ट्रबल कर रहा है, तो इसको ना आप u मान लो, साइन रूट x को u मान लो, तब तो e का पावर u हो गया डिवाइडेड बाई dx। फिर हमने वही किया, du से मल्टीप्लाई किया, du से डिवाइड कर लिया, तो आखिर ये कैंसिल होके तो आपका यही मिलेगा। लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ कि अब देखो e का पावर भी u और नीचे भी u, तो इसको हम लोग आराम से eu लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इधर हो गया du बाई dx। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब टाइम आ गया है कि u की वैल्यू वापस रख दो।
तो u की वैल्यू क्या हो गई, साइन रूट एक्स, यहां भी साइन रूट एक्स। अब देखो, अब फिर यहां दिक्कत आ रही है हमको, अगर सिर्फ साइन एक्स होता और नीचे भी एक्स, ये दोनों मैच हो जाता, तब तो कॉस एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ रूट एक्स है, नीचे एक्स है, ये लाइन में पॉइंटर बना रहा हूं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि अब ये हो गया आपका साइन रूट एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग डी रूट जो यहां पे है उसी से डिवाइड करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्टीमेटली ये कैंसिल होके तो यही बचेगा ना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि अब यहां रूट एक्स है, यहां भी रूट एक्स है, तो इसको बहुत इजीली तुम कॉस रूट एक्स लिख सकते हो, क्योंकि एंगल मैच हो गया, ठीक है। और तो देखो क्या हुआ, ये तो आगे में ऐसे ही अनचेंज रह गया, ये कॉस रूट एक्स हो गया, और जहां तक इसके डिफरेंशिएशन की बात है तो एक्स का पावर हाफ, तो हाफ को आगे कर दो, और हाफ में से 1 घटाओगे तो माइनस हाफ, आंसर ये आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस एक साथ यही था कि यहाँ पे e के पावर में साइन भी था और इसका भी एंगल डिफिकल्ट था। तो आप इस तरीके से दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना इसको, और आई होप कि बहुत लोगों से सॉल्व हो भी गया होगा। तो बच्चों, ये तुम्हें थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टफ नहीं है। देखो, आप देखो, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx कर लिया हमने, तो d साइन x अपॉन दिस अपॉन dx। अब बात है कि जो साइन की एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो एक काम करो, उसी से डिवाइड करो, उसी से मल्टीप्लाई करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो फिर यही। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा कि जो साइन का एंगल है वही नीचे आ गया, तब इसको बहुत आराम से सॉल्व करके तुम लिख सकते हो कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अब हमारी समस्या इधर आ गई, क्योंकि ये जो रूट है इसका मतलब पावर है हाफ, तो तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो बिना सॉल्व किए हुए। और ऐसे पावर को सॉल्व करना मैंने तुम्हें बता रखा है कि करना क्या होता है। जब ऐसा पावर आ जाए तो इसको मान लेना है u। तो देखो ये क्या हो गया, ये तो आगे वाला सॉल्व हो चुका है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसको मैंने मान लिया है u, तो पावर हो गया u का पावर हाफ बाई dx। अब फिर क्या करेंगे, जो काम यहाँ पे हम लोग इसके साथ किए थे वही काम यहाँ पे du से मल्टीप्लाई करके du से डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसको रूल नंबर 1 के तहत आगे हाफ लिख सकते हैं, और हाफ में से पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ हो गया du बाई dx। तो देखो माइनस ये नीचे कर लिया इसको, ये आगे वाला एज इट इज आ गया, ये आ गया 1/2 अंडर रूट u, और यहाँ हो गया du बाई dx। अब समय आ गया है कि u का वैल्यू रख दिया जाए। तो जब u का वैल्यू रखोगे तो यहाँ हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और u का वैल्यू अब यहाँ। अब इसको तुम भले ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि पावर क्या है 1, तो 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का सिर्फ यहाँ क्या आएगा 2x। तो देखो ये 2x मैंने लिख दिया, नीचे में ये है तो इसका 2 कट गया, और cos से तो मल्टीप्लाई है ही, तो फाइनल आंसर होगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस का एंगल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, और नहीं भी हुआ है तो जो मैंने बताया है इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू साइन टू द पावर 5x है ना, साइन का पावर 5x है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ साइन पे पावर है, दरअसल ये होता है साइन x का पावर 5, समझ गए ना, तब उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो चलो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन का पावर 5x बाई dx। अब क्या है, बड़ा मुश्किल हो गया, साइन x सिंपल रहता तो हम लोग cos x कर लेते, लेकिन ये पावर है, कैसे सॉल्व करें। तो ऐसा करते हैं, साइन x को मान लेते हैं u, तो ऑटोमेटिकली साइन का पावर 5x, तो ये साइन x का पावर 5 हुआ, मतलब u का पावर 5 हो गया। फिर dx है, तो du से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया,
अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, पावर को आगे किया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 5u का पावर 4 एंड ये हो गया बच्चों du/dx। अब टाइम आ गया है कि u का वैल्यू पुट करो, तो 5 और u का वैल्यू कितना है sin x, तो sin टू द पावर 4x और यहां हमने लिख दिया sin x/dx, है ना, क्योंकि u का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग sin x। तो ये आराम से देखो cos x हो गया और ये हो गया 5 sin टू द पावर, तो बहुत मुश्किल नहीं था, ये सॉल्व हो गया। और ये तो खैर बहुत आसान है, ऐसे ही मैंने दे दिया लास्ट में हैप्पी एंडिंग के लिए कि 5x³ माइनस x का पावर 4, तो भैया ऐसा है कि पावर से मल्टीप्लाई हो गया 15, पावर में से एक घट गया x², पावर से आगे मल्टीप्लाई हो गया 4, एक सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। और डीपीपी, बहुत कुछ लोग मैसेज किए कि डीपीपी कहाँ पे, अरे यार डीपीपी आपको स्क्रीन पे भी आ रहा था और फिर मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देखो, है ना, आज वाले में भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डीपीपी का मतलब होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए जो सेट्स होते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशंस के सारे रूल्स को इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद सीख गए। अब कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अब कल फिजिक्स के एग्जांपल्स बताऊंगा डिफरेंशिएशन का यूज करके, ठीक है। तो आज आपको लिखने में भी टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट यानी कि ट्यूसडे को आपको सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों।